गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 10 चल रहा था मशहूर तारीखी इमारतें। तो सैर करना भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चैप्टर कि सैर करना भी सभी को अच्छा लगता है। तुम भी अपने बड़ों के साथ उस पास की मशहूर जगह को देखने के लिए जाते होंगे। सच तो यह है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। यहाँ के मौसम, बाग, त्योहार, नई और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क दूसरे मुल्क से सैर की शौकीन हमारे मुल्क में आते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ताजमहल है, आगरा में ताजमहल है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है। तो ये मशहूर तारीखी इमारतें हैं जो हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं। तो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तारीखी इमारतें कौन सी है? तारीखी इमारतों में से कौन सा? ताजमहल। ताजमहल एक है। ये कहाँ पर है स्थित है? कहाँ पर बना हुआ है? आगरा में। इसे अब से तकरीबन 350 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो इसे किसने बनवाया था? बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम, उनकी बीवी जो थी मुमताज महल की याद में उन्होंने बनवाया था। उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है तो वे उनकी याद में क्या बनवाते हैं? एक इमारत तामीर करवाते हैं जिसका नाम क्या था? ताजमहल था। आप आगरा जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा गुम्बद है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। देखो 4 मीनारें है ना, 1 2 3 4, तो 4 मीनारें हो गई। इस पूरी इमारत की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। संगमरमर यानी सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। चांदनी रात में संगमरमर से बनी ये इमारत जगमगा उठती है। ताजमहल में पत्थरों पर की हुई नक्काशी बहुत खूबसूरत है। जालियों की बनावट भी देखने के लायक है। कुतुब मीनार दिल्ली की मशहूर तारीखी इमारत है। ठीक है, अब इसमें देखो ताजमहल के बारे में जिक्र किया गया है, यानी बहुत सी तारीखी इमारतों के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें आपको ताजमहल के बारे में जिक्र किया गया। अब किसका आ जाता है? कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार किसने कब और कहां पर बनवाया था? तो कुतुब मीनार मशहूर तारीखी इमारत है। उसे अब से तकरीबन कितने साल पहले? 800 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाना शुरू करते हैं। इसकी एक ही मंजिल तामीर हो सकी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो जाता है, यानी ये एक मंजिल तामीर करवाई थी, एक मंजिल बनवाई थी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब ही उनका इंतकाल हो जाता है। तो बाद में किसने तामीर करवाई है? इल्तुतमिश ने इसे मुकम्मल किया, यानी पूरा किया। 5 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट है। मीनार की बाहरी दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें बहुत खूबसूरती हुर्फ में खुदी हुई है। दिल्ली की सैर करने के लिए आने वाले इस मीनार की ऊंचाई देखकर क्या रह जाते हैं? हैरान रह जाते हैं। अब आता है, देखो दिल्ली के बारे में बता दिया गया है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उनके इंतकाल के बाद किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने मुकम्मल कराया था। ठीक है, इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। अब आता है पंजाब के शहर अमृतसर में सोरन मंदिर यानी सोने का मंदिर सिखों का अहम मजहबी मुकाम है। सिखों के गुरुद्वास को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघे जमीन दी थी। गुरुद्वास ने यहाँ एक तालाब बनवाया था जिसे सिख लोग पवित्र सरोवर यानी मुकद्दस तालाब कहते हैं। गुरुवार जिन दियों के जमाने में इसी तालाब के साथ साथ एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर कर लिया गया था। इसमें सिखों की मजहबी किताब आदि ग्रंथ साहब रखी गई थी। इसी वजह से यह मंदिर सिखों के अक़ीदत का मरकज बन गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के बड़े गुम्बद पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया था। अब देखो है ना, ये पंजाब के शहर अमृतसर में एक सोने का मंदिर बनता है, जिसमें बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या करवा दिया था? मंदिर के बड़े गुम्बद पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया था और ये मंदिर सोरन मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। अब आता है मुगल बादशाह शाहजहां को इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। जो मुगल बादशाह होता है वो शाहजहां, उन्हें इमारतें बनवाने का बड़ा शौक रहता है। उन्होंने क्या करा था? दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था और यहाँ एक नया शहर शाहजहां आबाद बसाया। इसी शहर में जमुना नदी के किनारे उसने एक किला बनवाया। ठीक है, जमुना नदी के किनारे उन्होंने क्या करा था? एक किला बनवाया था। उसकी तामीर में लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा था? लाल किला कहा जाता है। लाल किले की 2 इमारतें बहुत मशहूर हैं। तो लाल किले की 2 इमारतें कौन सी हैं? एक दीवाने आम और दूसरी दीवाने खास। दीवाने आम में बादशाह दरबार करते थे और आवाम के मसाइल सुनते थे।
दीवाने खास में बादशाह अमीरों और वजीरों से सलाह व मशवरा करते थे। लाल किले में संगमरमर की एक खूबसूरत मस्जिद भी है। ठीक है, लाल किले में एक सफेद पत्थरों की एक मस्जिद है जिसे क्या कहा जाता है, मोती मस्जिद कहते हैं जिसे। शाही दौर के बहुत से खूबसूरत और यादगार चीजों को इस किले में एक म्यूजियम भी रखा गया। दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। ये मस्जिद लाल किले के सामने एक ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो भी शाहजहां ने बनवाई है। ये ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई है। इसमें दाखिल होने के 3 दरवाजे, कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। बहुत सी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। मस्जिद का बहुत बड़ा सहन है। सहन के बीच में एक हौज है, 3 गुम्बद और 2 मीनारे इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। पूरी मस्जिद लाल पत्थरों से बनाई गई है, लेकिन मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का फर्श कैसा है? संगमरमर का है। जब मस्जिद का शुमार क्या होता है? मुल्क की बड़ी मस्जिदों में होता है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे कि आपका आता है, नोटबुक ओपन कर लीजिएगा अपनी। इसमें आपका क्या आता है, मैंने आपको क्या करवा दिया था? मैंने आपको सबक नंबर 10 मशहूर तारीखी इमारतें कई क्या करवा दी थी? मुश्किल अल्फाज करवा दिए थे। ठीक है, अब आपके चलते हैं अल्फाज मायने। यहाँ पे डेट मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, डेट मेंशन कर लीजिएगा। साइड में हाशिया खींचिएगा और बीच में हाशिया खींच लीजिएगा। अल्फाज मायने की हेडिंग डाल लीजिए। आप इसके नीचे हाशिया खींच लेंगे। ठीक है, अल्फाज मायने की हेडिंग के नीचे। अब इसमें आप अल्फाज मायने मैंने 2-3 तो आपके छुटवा दिए जो बड़े थे, लेकिन आप जो मैंने करवाए हैं वही करने हैं। मीनार, मीनार का मतलब क्या होता है? गुम्बद। मीनार का मतलब क्या होता है? गुम्बद। तर्ज का मतलब क्या होता है? तरीका। शौकीन, किसी चीज का शौक रखने वाला। नक्काशी, नक्शो निगार। शुमार, शुमार के मायने क्या होता है? गिनती। मिसाइल, मिसाइल के मायने क्या होता है? परेशानियां। अकीदत यानी इज्जत और मोहब्बत से पेश आना। ठीक है, ये आपको अल्फाज मायने करने हैं। जब आपके अल्फाज मायने पूरे हो जाए तो आप इसके नीचे हाशिया खींच लीजिएगा। नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ठीक है, जहां पर नुक्ते लग रहे हैं, जबर लग रहा है, जेल लग रहा है, ध्यान से लगाइएगा, वरना आपका अल्फाज गलत हो जाएंगे अगर आपने नहीं लगाए। लेकिन आपको काम नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाइए बुक एक्सरसाइज पर। बुक एक्सरसाइज में आपको ये करा देती हूँ। ताजमहल, फर्स्ट वाली अलिफ वाली। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? हजरत महल की, मुमताज महल की, जीनत महल की। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल की। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। कुतुब मीनार की तामीर को किसने मुकम्मल कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? अब देखो, मैंने आपको समझाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इमारत बनवाई थी कि उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद वे क्या इल्तुतमिश है ना, इसी तामीर की, कुतुब मीनार की तामीर को मुकम्मल करते हैं। तो इल्तुतमिश ये सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने। तो दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, ये नोटबुक में करना है, ध्यान से करना, कुछ गलत न हो जाए। अगर करेंगे आप कैसे? ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था उतारेंगे, फिर उसके बाद जवाब लिख के आप क्या आंसर लिख दोगे? मुमताज महल। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। अगर किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा मेहनत से पढ़ना है, मेहनत करनी है एंड काम पूरा करके दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।